आज हम प्रसिद्ध टीवी कलाकार तुलसी वीरानी जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम तुलसी वीरानी जी, जिनका असली नाम स्मृति ईरानी है, उनके बारे में आपको कुछ सामान्य जानकारी दे देते हैं। इनका पूरा नाम स्मृति जुबिन ईरानी है। इनका जन्म 23 मार्च को दिल्ली, भारत में हुआ। इनके पिता का नाम श्री अजय कुमार मल्होत्रा है, माता का नाम श्रीमती शिवानी बागची है और पति का नाम श्री जुबिन ईरानी है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली से प्राप्त की और उच्च शिक्षा ये पूर्ण नहीं कर पाई। प्रसिद्ध धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी के किरदार से इनको काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई, जो आज भी बरकरार है। इसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। राजनीति में 2011 में राज्यसभा सदस्य बनी गुजरात से। 2014 में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा। 2019 में अमेठी से सांसद चुनी गई। इनकी विशेष उपलब्धि अमेठी में 2019 में राहुल गांधी को हराकर ये काफ़ी चर्चा में आई और इनको एक अपनी विशिष्ट पहचान मिली। भाजपा की मोदी सरकार 2014 में बनने के बाद स्मृति ईरानी जी के पास मंत्रालय भी रहे। पहला मंत्रालय इनको मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया 2014 से 2016 में। फिर ये महिला एवं बाल विकास मंत्री रही एवं कपड़ा मंत्री भी रही। इनका विवाह 2001 में जुबिन ईरानी जी से हुआ और इनके 3 बच्चे हैं। आइए समझते हैं कि ग्रहों के किस प्रभाव से ये इतने उच्च पदों तक पहुंची और इतनी फेमस और सफल हुई। इनका लग्न मिथुन है और लग्न में ही चंद्रमा बैठा है। यह स्थिति व्यक्ति को अत्यंत ऊर्जावान और बोलने चालने में कुशल और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने वाला बनाती है। राजनीति और कैरियर में इनका बुधादित्य योग काम करा। कैरियर के 10वें भाव में मीन राशि है, जिसमें सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं। जो 10वां भाव कर्म भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं। कर्म भाव में बना हुआ बुधादित्य योग ही इनके सफल राजनीतिक करियर, मंत्री पद और सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण दिख रहा है। 7वें भाव में धनु राशि है और यहाँ गुरु का सुप्रभाव है। देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर 7वें भाव में धनु राशि में बैठे हैं, जो हंस पंच महापुरुष योग बना रहा है। गुरु की सीधी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, जो इन्हें कड़े फैसलों में ज्ञान और मार्गदर्शन देती है। और कहा भी जाता है कि एक अकेले गुरु जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, वहाँ के लाखों दोषों को दूर कर देते हैं। 12वें भाव में शनि और मंगल की युति संघर्ष और गुप्त शत्रु को दिखा रही है, जो अंगारक योग जैसा प्रभाव दिखाती है। यह स्थिति सफलता के पीछे अत्यधिक कड़ा संघर्ष दिखाती है। यह गुप्त शत्रुओं और विरोधियों की सक्रियता को भी दर्शाती है। एक नज़र इनके D9 चार्ट पर भी डाल देते हैं। नवांश कुंडली कुंभ लग्न की है। नवांश में ग्रहों की स्थिति भी काफ़ी मजबूत है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च में है। 4थे भाव में बृहस्पति कर्क उच्च राशि में बैठे हैं। नवांश में ग्रहों का उच्च होना यह बताता है कि जीवन के शुरुआती संघर्ष के बाद इनकी जड़ें काफ़ी मजबूत हुई है। वर्तमान में इनकी केतु की दशा चल रही है। 27 जुलाई 2026 को समाप्त होगी। केतु की दशा अक्सर अचानक उतार चढ़ाव दर्शाती है। 27 जुलाई 2026 के बाद शुक्र की 20 साल की महादशा शुरू होगी। शुक्र इनके लग्न चक्र के 11वें भाव मतलब लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव में मेष राशि में बैठा है। शुक्र की दशा शुरू होते ही इनके राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में एक नया स्थिर और बहुत ही सकारात्मक अध्याय शुरू होने की प्रबल संभावना है, जो इनके टीवी कैरियर और राजनीति दोनों में इनको अपार सफलता दिला सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब करें